शुरू में दूरदर्शन द्वारा धार्मिक प्रोग्रामिंग के प्रति रुचि की कमी के कारण रिजेक्ट किए जाने के बाद ये सीरीज जल्द ही भारत की टेलीविजन हिस्ट्री का सबसे पॉपुलर सीरीज बन गया। हर हफ्ते 100 मिलियन से ज़्यादा व्यूअर्स को रीच करता था। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि इंडिया टुडे ने इसे रामायण फीवर का नाम दिया, जहां रिलीजियस सर्विस को रीशेड्यूल किया गया, बसेस, ट्रेन्स और इंटरसिटी ट्रक्स को रोका गया और दुकानें हर संडे सुबह 9:30 बजे बंद हो जाती थी ताकि लोग शो देख सकें। गांव में शो देखना एक रिलीजियस रिचुअल बन गया। ये शो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा जब तक कुछ साल बाद महाभारत ने इसकी पॉपुलैरिटी को एक्सीड नहीं किया। अरुण गोविल जो लॉर्ड राम का रोल प्ले कर रहे थे और दीपिका चिखालिया जो सीता का रोल प्ले कर रही थी, जब भी पब्लिक में जाते लोग उन्हें रोकते और उनकी ब्लेसिंग लेते। ये अब तक का सबसे ज्यादा देखा गया सीरीज है। उस समय 200 मिलियन से ज्यादा व्यूअर्स के साथ जब सीरियल टीवी पर चल रहा था, लोग वेरियस हिंदूज रिचुअल करते थे, जैसे सुबह सुबह स्नान करके सीरियल देखना, टेलीविजन के सामने फुटवेयर ना पहनना और कुछ लोग अगरबत्ती जलाते थे या कोकोनट तोड़ते थे क्योंकि उन्हें ये शो बहुत पवित्र लगता था। दारा सिंह जो लॉर्ड हनुमान का रोल प्ले कर रहे थे, उन्होंने बी.आर. चोपड़ा के महाभारत में भी कैमियो रोल प्ले किया। सीरीज को 2020 के कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान दोबारा टेलीकास्ट किया गया और ग्लोबल व्यूअरशिप रिकॉर्ड तोड़ दिए। 16 अप्रैल 2020 को 77 मिलियन व्यूअर्स के साथ दुनिया का सबसे ज्यादा देखा गया टीवी शो में से एक का रिकॉर्ड बनाया। लेटर प्री रन्स में शो को लव कुश के साथ मर्ज करके संपूर्ण रामायण के नाम से टेलीकास्ट किया गया। अरुण गोविल को राम के कैरेक्टर के लिए अपनी स्माइल के लिए जाना जाता था। उन्होंने कहा कि अपने अर्ली डेज में राजकुमार बरजात्या ने उन्हें बताया था कि उनकी स्माइल बहुत अच्छी है और इसे यूज करनी चाहिए, जो उन्होंने इस सीरियल में किया। शो को पाकिस्तान में भी ह्यूज फैन फॉलोइंग मिली, जहां फैन मेल्स अक्रॉस द बॉर्डर आती थी। ये शो मोस्टली अंबर गांव गुजरात में शूट किया गया था। सुनील लहरी को शुरू में शत्रुघ्न का रोल प्ले करना था और शशि पुरी को लक्ष्मण का रोल प्ले करना था। शशि पुरी ने सीरियल को अननोन रीजन के कारण डिक्लाइन कर दिया और लक्ष्मण के कैरेक्टर को लेने से पहले सुनील लहरी ने शशि पुरी से कंफर्म किया कि क्या वो सीरियल कर रहे हैं या नहीं। दीपिका चिखालिया जो विक्रम और बेताल और दादा दादी की कहानियां में रामानंद सागर के साथ काम कर रही थी, उन्होंने सीता के रोल के लिए कई ऑडिशन दिए। उपाध्याय राजशेखर जो जमवंत के रोल प्ले करते थे, उन्होंने एक बार शूटिंग के दौरान जंगल में डायरेक्टली रामानंद सागर से अप्रोच किया था क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी पर्सनालिटी थी कि वो कैरेक्टर को अपने कांधों पर उठा सके, लेकिन उन्होंने अपनी लाइंस डब नहीं की। विक्रम और बेताल के शूटिंग के दौरान रामानंद सागर को रियलाइज हुआ कि दीपिका चिखालिया के पास एक डिवाइन फेस है। हालांकि उन्होंने सीता के रोल के लिए दूसरी लड़कियों को ऑडिशन किया, लेकिन दीपिका चिखालिया को फर्स्ट राउंड में ही सिलेक्ट कर लिया गया। अरुण गोविल और दीपिका चिखालिया दोनों ने राज 3 प्रोडक्शन के अंडर सिनेमा एक्टिंग डेब्यू किया था। अरुण गोविल ने 1977 की फिल्म पहेली में और दीपिका चिखालिया ने 1980 में सुन मेरी लैला में। इस शो ने माइथोलॉजिकल सीरियल का ट्रेंड शुरू कर दिया था। इंडिया का पहला सुपर हीरो शक्तिमान भारत का पहला सुपर हीरो टीवी शो था जो 27 सितंबर 1997 को शुरू हुआ। इसमें सुपर हीरो थीम इंडियन टेलीविजन कंटेंट का प्रेसिडेंट सेट किया। मुकेश खन्ना ने शक्तिमान का रोल प्ले किया। उनका पोर्ट्रेयल आइकॉनिक बन गया और ये कैरेक्टर इंडियन पॉप कल्चर का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। शक्तिमान इतना पॉपुलर हो गया कि बच्चे सैटरडे को अपनी क्लासेस स्किप करने लगे ताकि वो एपिसोड देख सकें। ये देखते हुए प्रोड्यूसर्स ने शो का टाइम स्लॉट संडे को शिफ्ट कर दिया। 2019 में मुकेश खन्ना ने रिवील किया कि शो को खत्म करना पड़ा क्योंकि हाई ब्रॉडकास्टिंग चार्जेस उन्हें लॉसेस दे रहे थे और बच्चों के स्टंट्स इमिटेट करने की कंप्लेंट की वजह से नहीं। एक एपिसोड में गंगाधर बच्चों को बताता है कि वो एक टैलेंटेड एक्टर है और पूछता है अगर वो भीष्म पितामह का रोल देखना चाहेंगे। ये रेफरेंस है मुकेश खन्ना के भीष्म के रोल का महाभारत सीरीज में। जब कुछ डिफिकल्ट शॉट्स नहीं बनाए जा सकते थे, तब पुराने मूवीज के जैसे राइडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क के क्लिप्स यूज किए गए। 1 घंटे के बाद जब शक्तिमान एपिसोड खत्म होता था, एक छोटा शक्तिमान लेसन फॉर चिल्ड्रन, छोटी छोटी मगर मोटी बातें स्टार्ट होता था जो पेरेंट्स और बच्चों दोनों को पसंद आता था। बच्चों और टीनेजर्स के बीच इस सीरीज की पॉपुलैरिटी के चलते राज कॉमिक्स ने इसके राइट्स ले लिए और शक्तिमान पर बेस्ट कॉमिक्स बुक पब्लिश करना शुरू किया, जो धीरज वर्मा द्वारा इलिस्ट्रेट किया गया, जो अब IDW में काम करते हैं। जब जर्नलिस्ट कैरेक्टर गीता विश्वास को सीरीज से लिखा गया, फैन प्रोटेस्ट ने प्रोड्यूसर्स को उसे वापस लाने पर मजबूर कर दिया। लगभग 400 एपिसोड्स
ये सीरीज ओरिजिनली दूरदर्शन इंडिया नेशनल टेलीविजन नेटवर्क पर 27 सितंबर 1997 से लेकर 27 मार्च 2005 तक संडे को दोपहर 12 बजे पर आई। लास्ट एपिसोड्स के लिए टेलीकास्ट स्लॉट सुबह के 9:30 पर शिफ्ट कर दिया गया। ये पोगो पर इंग्लिश में, तरंग पर ओरिया में और छुट्टी टीवी पर तमिल में भी आई और स्टार उत्सव पर हिंदी में रिपीट हुई।